रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये नेमत अता की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो दिन के रोज़े रात का क़याम, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुआएँ, कुरान की तिलावत, ज़िक्र अज़कार हम कर चुके, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गईं आइंदा दिनों में ना करके इबादत करने की अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाना। हज़रात मुहतरम, मैंने जो आया है मुबारका तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे, आपको, कुल कायनात की इंसानियत को हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। बल्कि इससे अगले अल्फाज में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं उनको अल्लाह ज़लील व ख़ार करके जहन्नुम रसीद कर देगा। दुआ का माना है मांगना, अपनी किसी के सामने फरियाद करना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी के सामने हाथ फैलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए, झोलियाँ फैलाए, क्योंकि वो अल्लाह गनी है और हम सब फ़कीर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम फ़ुक़रा हो, और अल्लाह कहता है मैं गनी हूँ। उसको अपनी इस सिफ्त पर बड़ी खुशी होती है जब बंदा फ़कीर बन के उसके सामने अपना हाथ फैलाता है, तो वो अल्लाह ऐसी शान वाला है कि वो कहता है मुझे शर्म आती है अपने बंदे के हाथों को खाली मोड़ो। पहले तो उसकी चाहत है मेरे से मांगो, फिर वो ना मांगने वालों से नाराज होता है, फिर जो मांगते हैं उनको देता है और शर्मसार भी होता है। ये कैसी अल्लाह की शान है। इसके बरअक्स जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां पर बिल्कुल अजीब माहौल है। भाई भाई से एक से दूसरी मर्तबा कोई सवाल कर ले, अज़्ज़ा व क़ारिब में से कोई एक से बढ़कर दोबारा फोन कर दे, हमसायगी में कोई अपने जरूरत के मुताबिक किसी से उधार मांग ले, दोबारा वो बंदा उससे करनी कतराता है कि इसने तो पैसे ही मांगने होंगे, इसने तो सवाल ही करना है। तो अल्लाह की क्या शान है। वो कहता है जो नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता हूं, जो मांगता है मैं उससे खुश होता हूं। और वो अल्लाह खुद डिमांड कर रहा है। कुरान के अल्फाज पे जरा गौर करें, और जो रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है इस पे जरा गौर करें। सूरतुल बकरा है, दूसरा पारा है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने 183 नंबर आयत से लेकर 185 नंबर आयत तक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का तज़किरा किया है। फिर बीच में 186 नंबर आयत में दुआ का तज़किरा किया है, और उसके बाद अगला पूरा रुकू जो है वो फिर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का तज़किरा किया है। अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं और मेरी इस बात पे गौर कर रहे हैं, कुरान के इस उसलूब को समझ रहे हैं, तो मेरे भाइयों रमज़ान का भी मकसद सिर्फ मांगना ही है। पहले भी रोज़ों का तज़किरा, बाद में भी रोज़ों का तज़किरा,
मसाइल बयान कर दिए और दरमियान में कहा, ज़रा अल्फाज पे गौर करें, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तर्जमा करता हूँ, फिर ईमान ताज़ा होगा। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मैं अल्फाज पे रहकर ऊपर से देखकर तर्जुमा करता हूँ। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, और जब पूछे तुमसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह मुखातिब है कि ए मेरे महबूब, जब आपसे मेरे बंदे पूछें, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, और जब पूछे तुमसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब। तो इस जुमले के दरमियान में ना एक महज़ूफ़ जुमला है। क्या पूछें? महज़ूफ़ जुमला ये है कि अल्लाह कहता है मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि अल्लाह कहाँ है, कितनों को दूर है, हम उससे कैसे पुकारें। तो अगले जुमले में अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब आप उनको बता दीजिए, फ़इन्नी क़रीब, बेशक मैं करीब ही हूँ। मैं करीब हूँ नहीं, अल्लाह कहता है मैं करीब ही हूँ। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया कितने करीब हैं अल्लाह पाक। अल्लाह कहते हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। यानी इधर सीने में और दिमाग में ऐसे कनेक्शन किसी बात का हो रहा है, अल्लाह को पता है। यहां से अभी निकली नहीं है, अगर अभी बाहर बात आई नहीं है। इसका मतलब क्या है भला? कोई बोल नहीं सकता तो उसको भी जानता है कि क्या मांग रहा है। कोई दिल में मांग रहा है तो उसको भी वो जानता है कि क्या मांग रहा है। कोई जबान से मांग रहा है तो उसको पता है कि ये क्या मांग रहा है। इतना वो अल्लाह करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक के इन मसाइल के दरमियान इस आयत को रख के ये बात समझाई है जो अगली बात मैं कुरान के अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ इस एक आयत का तर्जुमा समझ लें तो आज की गुफ्तगू का मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर हम ये समझ आ जाए, समझे रमज़ान मुबारक का मकसद पूरा हो गया। अगर हम ये अमल करने वाले बन जाए। फरमाया रब्बुल आलमीन ने उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, अल्लाह कहता है मैं जवाब देता हूं पुकारने वाले की पुकार का। जब वो पुकारता है मुझे, सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, कबूल करता हूं। अल्लाह कहते हैं हर पुकारने वाले की पुकार पर मैं होता हूं, उसकी पुकार को सुनता हूं। फिर फरमाया रब्बुल आलमीन ने वल्युमिनू बी, और यकीन रखे मुझ पर। अल्लाह कहता है मेरे ऊपर यकीन रख के मुझ पर फिर मुझसे मांगे। लअल्लहुम यरशुदून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो ये करता है, अल्लाह कहता है ताकि वो हिदायत पर चलता रहे। जो अल्लाह से मांगता है, हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है, खालिक़े कायनात कहते हैं वो हिदायत पर चलता है। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम एक वक्त आया परेशानी का, तो क्या करते हैं?
अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए, अम्मा जन हव्वा भी साथ हैं, गलती हो गई, जन्नत से नीचे ज़मीन पर आ गए हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, गलती की मुआफ़ी मांग रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर खुद ही जुल्म किया है, और अगर तूने हमें मुआफ़ न किया, हम पर रहम न किया, अल्लाह हम तो घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। और ये दुआ एक दिन नहीं की, हदीस मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मांगता रहता है, मांगता रहता है, दुआ करता रहता है, करता रहता है, अल्लाह उसको अता कर देता है। और जो दुआ करके फिर इंतज़ार करता है, दुआ नहीं करता, मैंने दुआ तो कर ली है, अब हो गया काम, अब क्या पता है अल्लाह पाक ने जो आप मांग रहे हैं उसकी बनिस्बत कोई और चीज़ दे दी, आपके गुमान में नहीं है। अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह जो मांग रहे हैं वो भी दे देगा। और कभी कभी ये है, हदीस में आता है कि जो मांग रहा है अल्लाह उसकी जगह पे कोई और चीज़ दे देता है। औलाद मांग रहा है, अल्लाह माल दे देता है, इज्जत दे देता है, सेहत दे देता है। और कभी दूसरी माल मांगता है, अल्लाह औलाद की नेमत, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अल्लाह ये दे देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मांगा है वो भी नहीं मिला, और जो उसकी जगह पे कोई और चीज़ भी नहीं मिली, तो नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उन दुआओं को अपने पास महफूज कर लेता है, ज़ख़ीरा कर लेता है, अल्लाह के यहाँ वो स्टॉक हो जाती हैं। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह अपने इस बंदे को, अपनी इस बंदी को इतना ज़्यादा अजर और सवाब देंगे, और बंदा मोमिन कहेगा अल्लाह ये इतना ज़्यादा मेरा अजर कहाँ से आ गया, मेरे तो आमाल बहुत कम थे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे, जो तू दुआएं करता रहा, मैंने वो तेरी दुआओं को दुनिया में इस तरह कबूल किया कि तुझे दुनिया में उतना ना दिया जो तू मांगता था, मैं उसको स्टॉक करके तेरे लिए बेहतर समझा, आखिरत में जन्नत का अजर अता फरमाऊंगा। उस वक्त बंदा क्या कहेगा कि मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, सारी स्टॉक हो जाती, जमा हो जाती। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, हाँ मांगते रहना चाहिए। कितना को मांगना चाहिए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा जूते का तस्मा भी टूट गया है ना, फौरी अपने रब के सामने हाथ जोड़ लो कि या अल्लाह मुझे जूते का तस्मा चाहिए, मुझे अता फरमा। अल्लाह अकबर। हालांकि ये मामूली सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है। अल्लाह इतना चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगता ही रहे, मांगता ही रहे, मांगता ही रहे। और अल्लाह कहता है ये मांगता रहे, मैं देता रहूं, मैं देता रहूं, मैं देता रहूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आम हालात में जब वो खुशहाल है, एक तो होता है ना कभी कभी बंदे को परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कभी कभी को हालात ख़राब हो जाते हैं, तो अल्लाह से दुआएं करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा आम हालात में अल्लाह से दुआएं करता रहता है, जब कभी उसके ऊपर मुश्किल आ जाए तो उस वक़्त जो ही हाथ मिलाता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के अभी दिल में ख्वाहिश आती तो उसको पूरा कर देता है। ये कसरत से दुआएं करने की बरकत से होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं हमें सिखाई हैं, दुआओं का इस अंदाज से एक तसलसल कायम फरमाया है। अगर इस पर गौर करें मेरे भाइयों, सुबह से लेकर रात तक दुआएं ही दुआएं हैं। अब मैं इस तरतीब से थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। हो सकता है इस एंगल से कभी हमने सोचा ना हो।
अब हम नमाज पढ़ते हैं फजर की। अब सिर्फ नमाज की बात करने लगा हूं। 2 रकत सुनते पढ़ते हैं, फ़र्ज पढ़ते हैं। अब देखें हर रकत में क्या है, पहले अल्लाह की हम्दो सना है, फिर जब हम रुकू में जाते हैं दुआ है, जब हम कौमे में आते हैं दुआ है, सजदे में जाते हैं दुआ है, फिर तशहुद में बैठते हैं तो अल्लाह की हम्दो सना और दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर दुआएं हैं, फिर सलाम फेरते हैं, वो भी दुआ है, और फिर उसके बाद जो हम नमाज के बाद के अस्कार करते हैं वो सारी दुआ है। उसके बाद अभी सूरज नहीं चढ़ा तो सुबह से लेके सूरज चढ़ने तक के अस्कार अल्लाह के नबी किया करते, वो सारी की सारी दुआएं हैं। अभी घर से बंदा निकलता है दुआ है, और सवारी पे बैठता है दुआ पढ़नी है, कोई रास्ते में को मिले है उसको सलाम बुला के दुआ है, किसी ने सलाम आगे से बुलाया है अब उसको वालेकुम सलाम कह के दुआ है, छींक आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है, किसी ने छींका है उसको जवाब देना है दुआ है। इस तरह आप अपनी दुकान पे पहुंचे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ताला खोला है दुआ है, और फिर गाहक को डील करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के डील कर रहे हैं दुआ है। इस तरह कोई आपसे हाल पूछता है, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। फिर जोहर का वक्त होता है, फिर अजान होती है, अजान हम सुनते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, नमाज सारी दुआएं हैं, फिर अगले मामूलात असर है, मगरिब है, इशा है, हत्ता के बिस्तर की तरफ जाते हैं। नबी पाक ने मगरिब के वक्त अज़कार करने का हुक्म जो दिया है वो सारे के सारे अज़कार और दुआएं हैं। मैंने वो तरतीब चेक की है, अगर सुबह वो अल्लाह के नबी जो अज़कार करते थे वो अज़कार पढ़ें, फजर की नमाज से लेके सूरज चढ़ने तक वो अज़कार मुकम्मल होते हैं, वो सारी की सारी दुआएं हैं। असर से लेके मगरिब तक वो अज़कार करें, वो सारी दुआएं हैं। और अल्लाह के नबी जब सोते तो दुआएं करके दुआ पढ़ के सोते, हत्ता कि ये भी आपने इरशाद फरमाया जो बंदा सो जाता है सोए सोए वो फरमाया करवट बदलता है, उसकी हल्की सी आंख खुलती है और आंख खुलते वो पढ़ता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, फरमाया अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। या उस वक्त फरमाया जब उसकी रात को आंख खुलती है वो अल्लाह की तस्बीह करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। फिर फजर से पहले जब आंख खुलती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, फिर वाशरूम जाता है दुआ है, वाशरूम से बाहर आता है दुआ है, फिर अल्लाह नसीब करे मुसल्ले पे तहज्जुद के लिए आता है दुआ है। अल मुख्तसर ये पूरा तसलसल जो है 24 घंटे का अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी है वो सारी की सारी क्या है, दुआ है। अब रमजानुल मुबारक का महीना, दिन के रोजे, रात का क़याम, और इसके साथ जो काम करने वाला है वो क्या है, दुआ है, अल्लाह से मांगना, ये सिखाया हमें। अब अंबिया की दीगर तरतीब देखें, किसी को किसी वक्त कोई भी मसला आया उसने अल्लाह को पुकारा, दुआएं की। अंबिया का तरीका है दुआ, कुरान से सीख ले, उसी वक्त अपने अल्लाह के सामने इल्तिजाएं की। मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, पूरी कौम मुखालिफ है, हत्ता के आग के लिए इतनी बड़ी चीखा जला दी गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसको फेंकने के लिए मंजनीक तैयार की गई कि बहुत बड़ी पींग जिसके ऊपर बिठा के ऐसे हवा में लहरा के फेंका जाए, इतनी तेज आग है। तो जनाब इब्राहीम के पास इधर से फरिश्ते हवा वाले, इधर से बारिश वाले, इधर से दीगर फरिश्ते आ रहे हैं, कोई हुक्म हो। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि आपको अल्लाह ने भेजा है? कहते हैं नहीं, हालांकि बंदा सहारा ढूंढता है, तन्हा है, अकेले हैं, आग नजर आ रही है, आग में गिर गए हैं, तब भी क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, कि मुझे काफ़ी है मेरा अल्लाह और वो अच्छा कारसाज है, अच्छा दोस्त है। और फिर इस वजीफे को करते रहे। और आज भी अगर कोई बंदा तने तरह मुश्किल में फंस जाए, हस्बुन अल्लाह का वजीफा करे, अल्लाह पाक उसके ऊपर ऐसा रहम करेगा जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया। सैयदना इब्राहीम कहते हैं कि इस वजीफे से अल्लाह ने मुझे इतना महफूज किया,
18 दिन चलती आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह रहे। कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी इतना सुकून नहीं देखा जितना आग में अल्लाह ने मुझे सुकून दिया है। जो कह दे मुझे अल्लाह काफी है, फिर उसको कौन बाल भी बीका कर सकता है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, कुरान की दुआएं इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मौका ब मौका ये हमारी भी जरूरत है। और अंबिया की दुआएं, कुरान की दुआएं सबसे आला दुआएं हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होके ना अल्लाह के हुक्म के आने से पहले ही इलाके को छोड़ के तो निकले हैं। गलती हो गई, नबी है, लेकिन अल्लाह नबी की गलती को बरकरार नहीं रखता, लग़ज़िश को बरकरार नहीं रखता। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम पे आजमाइश फौरी आ गई। कश्ती ने हचकोले खाए, कुरा निकला यूनुस अलैहिस्सलाम के ना। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगा दी। अब आगे अल्लाह का हुक्म था, मछली इस तरह अपना मुंह करके खड़ी है। इतनी बड़ी मछली पूरे नबी यूनुस को अपने पेट में ले गई। पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। नबी यूनुस वहां पे क्या कहते हैं? कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह मैंने जुल्म किया है, मुझसे गलती हो गई है। बस ये ही जुमला जनाब यूनुस ने अल्लाह के सामने इबादत के तौर पर इतना पुकारा कि अल्लाह ने मछली के पेट से, मछली को हुक्म दिया, बल्कि पेट से पानी में नहीं फेंका, मछली को हुक्म दिया, ए मेरी मखलूक मछली मेरे नबी यूनुस को महफूज इस तरह बाहर किनारे पे रख दो। नबी यूनुस को अल्लाह ने जिंदगी में ये ऐसी नेमत अता फरमाई कि जो बिल्कुल मौत की कब्र के अंधेरे में थे, निकाल के अल्लाह ने बाहर रख दिया। अल्लाह ने खुद कहा कि अगर मेरा नबी यूनुस इन कलेमात के साथ मुझे ना पुकारता तो मैं अपने नबी को क़यामत तक मछली के पेट में ही रखता। लेकिन नबी ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी फार्मूला दे दिया। आपने फरमाया जो बंदा फंस जाए, गुम्मन घेरी में फंस जाए, परेशानियां जिसका घेरा कर ले, फरमाया वो इन कलेमात के साथ जो कलेमात जनाब यूनुस ने पढ़े हैं अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करे तो दुआ करे, अल्लाह उसको उस परेशानी से निकाल देगा। अल्लाह के नबी ने इसको मोहर लगा के हमारे लिए जिंदगी भर की दुआ बना दिया। कोई परेशानी आ जाती, अल्लाह के नबी खुद भी अल्लाह से दुआएं करते। परेशानी में कौन सी दुआ करते थे? हदीस में आता है अल्लाह के नबी जब परेशान हो जाते तो इस्मे आज़म के साथ अल्लाह को पुकारते। अल्लाह का इस्मे आज़म क्या है? अल हय्यु अल क़य्यूम। अल्लाह का इस्मे आज़म क्या है? अल हय्य अल क़य्यूम। कुरान के जिस मुकाम पर अल हय्यु क़य्यूम है वो इस्मे आज़म की आयात हैं। और अल्लाह के नबी पढ़ा करते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कि ए जिंदा रहने वाले, ए जिंदगियां बख्शने वाले, ए कायम रहने वाले, ए दुनिया को कायम करने वाले, बिरहमतिका आपकी रहमत के साथ अस्तगीसु में दुआ कर रहा हूँ, इस्तिगासा कर रहा हूँ। अल्लाह अपनी रहमत से मुझे मुश्किल से निकाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुश्किल तरीन हालात हो, ला इलाहा इल्ला अंता या हय्यु या क़य्यूम ये पढ़े, अल्लाह पाक निकलने के रास्ते हमवार कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ इतनी बड़ी चीज है,
इन अहादीस को एक दो अहादीस में खुतबे के एंड पे अर्ज कर रहा हूं, सारा खुतबा भूल जाए, सारा खुतबा ना याद रहे तो ये दो तीन अहादीस याद रखनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, दुआ से बढ़कर कोई और चीज नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो। यानी इसके बाद सारी चीजें अल्लाह को पसंद है, सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है वो दुआ करना है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। अब मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आज़ान हो जाए तो नमाज खड़ी होने तक ये जो दौरानिया है 10 मिनट का, 2 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी आपको अल्लाह ने दिया है, अब अल्लाह के घर में बैठे हैं, फरमाया आज़ान और नमाज के दौरान जो भी दुआ करे अल्लाह उसको रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्ज नमाज मुकम्मल होती है, उसके फौरन बाद जो भी दुआ करे अल्लाह उसको कबूल करता है, अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजेदार रोजे की हालत में बैठा जो दुआ करता है अल्लाह उसको कबूल कर लेता है, अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब रहमत की बारिश हो रही हो तो अल्लाह से जो दुआ करे अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा सफर कर रहा है, मुसाफिर जो दुआ करे अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। बीमार के पास आप बैठे हैं तीमारदारी के लिए, उस वक्त बीमार जो दुआ करे अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। और अल्लाह के नबी ने एक और फार्मूला इरशाद फरमाया, फरमाया कि जो भाई गायब है उसके लिए कोई भाई दुआ करता है। ये बात जरा मैं और वजाहत के साथ अर्ज करता हूँ। फर्ज करे मैं इधर खड़ा किसी के लिए दुआ करता हूँ, या आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, आप अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे फलां भाई को सेहत अता कर दे, या अल्लाह मेरे फलां भाई को माफ़ कर दे, या अल्लाह फलां फौशुदगा को माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस अंदाज से जिसका वो भाई मौजूद नहीं है उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है जो इसकी दुआ के जवाब में कहता है अल्लाह जो ये अपने भाई के लिए मांग रहा है इसके हक में पहले कबूल कर ले। अगर मैं आप चाहते हैं अपने लिए कुछ मांगे तो हम अपने भाई के लिए मांगना शुरू कर दें अल्लाह हमारे हक में, फरिश्ते की दुआ कैसी कबूलियत का दर्जा होगा। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को और कुरान की इन दुआओं को सामने रख के जो मुझे बात समझ आई है, हमेशा आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने मांगते रहे। अल्लाह को आजिज़ बंदा बहुत पसंद है, जो हाथ नहीं फैलाता, फरमाया वो आजिज़ नहीं है। आजिज़ कौन है? जो कहते हैं या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह तू ताकतवर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमें दुआ का तरीका बतला दिया। ये तो वो औकात, वो अशखास है जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। आपने फरमाया जिस दुआ के शुरू में अल्लाह की हम्दो सना की जाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही, कोई भी अल्लाह के हम्द के जुमले बोलता है, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को पढ़ता है, फरमाया उसके बाद नबी पाक ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ता है, और मेरे ऊपर दुरूद पढ़ने के बाद अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह उसको ज़रूर अता कर देता है। और दुआ का अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया, जितने भी अल्लाह के इसम आते हों उनका ना, या गफ़ार, या गफ़ूर, या रहीम, या रहमान, या अल्लाह, या मेरे मालिक, या कुद्दूस, या अल-मोमिन, जो भी अल्लाह के नाम आते हैं, अल्लाह की हम्दो सना के जितने जुमले आते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, पढ़ता पढ़ता फिर दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद अल्लाह से कहे या अल्लाह, अल्लाह मैं तेरा सवाली हूँ,
अल्लाह कमज़ोर हूँ, मुझे इज़्ज़त की रोज़ी अता कर दे। या अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद दे दे। या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरे परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं दूर करने वाला। और आखिर में अर्ज़ करूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह तू जो चाहे वो दे दे, या अल्लाह जो चाहे, तू चाहता है तो मुझे दे दे, तू चाहता है। अल्लाह को ये जुमले पसंद नहीं। अल्लाह के हबीब कहते हैं अल्लाह से कोई या अल्लाह मुझे चाहिए तू दे दे, अल्लाह तू देने वाला है, मुझे अता कर दे। फरमाया अल्लाह के बारे में बंदा जिस तरह का गुमान करता है, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसको अता कर देता है। अल्लाह के साथ ना इस तरह जुड़ के बंदा जोर के साथ, पावर के साथ अल्लाह से इतना यकीन के साथ दुआ करे, अल्लाह तू देने वाला है, तुझसे मैंने लेना है। जिस तरह बच्चा छोटा सा जिद नहीं करता अपने बाप से बार 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 बार, हालांकि उसके लिए वो चीज़ नुकसानदेह होती है, इसलिए नहीं अब्बा लेके दे रहा, अम्मी लेके दे रही, बिलाकर कहती तू जिद्दी हो गया, चल ले ले। फिर अल्लाह से इतना मांगे हम, इतना मांगे, इतना मांगे, अल्लाह कहे मेरे बंदो मैंने तुम्हें दे दिया। तो यही अल्लाह की चाहत है, मेरा बंदा मेरी चौखट पे आए और मेरे से आके मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे आपको रमज़ान मुबारक में जो अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ मांगने वाली हमें बताया है और महबूब खुदा ने मांगी है, अल्लाह वो हम सबको मग़फ़िरत अता कर दे। आखिरी अशरा आ रहा है ना, अल्लाह के नबी पूरा अशरा जागा करते थे और इन ताक रातों में एक रात लैलतुल कदर रखी है। अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी पूरा आखिरी अशरा मगरिब से लेके फजर तक जागा करते थे और पूरे घर को जगाया करते थे और सारी रात दुआएं करते। और अल्लाह से मांगते क्या थे? अम्मा जान आयशा कहती हैं मैंने पूछा अल्लाह के रसूल आप हमें जगाते हैं, हम अल्लाह से क्या मांगे इस रात में? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम ये मांगो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, मुआफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह तू मुझे मुआफ़ कर दे। सबसे बड़ी दुआ रमज़ानुल मुबारक की और ताक रातों की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, कि या अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह तू हम सब को माफ़ फरमा दे। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया जिसको रमज़ान मुबारक में अल्लाह से मौका मिला मुआफ़ी मांगने का और अल्लाह से उसने मुआफ़ी मांग ली, उसने रमज़ान के मकसद को हासिल कर लिया। और जिसने रमज़ान आने के बावजूद भी अपने रब से सुलह ना की, मुआफ़ी ना मांगी, उसने रमज़ान मुबारक का कुछ भी हिस्सा उसको ना मिला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से हम सब को अपने से मांगने वाला बना दे। अल्लाह के बंदो हाथ फैलाना, सजदे में जाना, अल्लाह की चौखट में बैठ के इफ्तारियों के वक़्त, सहरियों के वक़्त, ये अल्लाह की चाहत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब हम इसको अपनाएंगे हमारे हालात अल्लाह बेहतर कर देगा। हदीस में आता है दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ ऐसा हथियार है, मोमन की तकदीर को अल्लाह बदल देता है। हम दुआ बाद में करते हैं, असबाब पहले यूज करते हैं। बीमारी आई पहले दुआ, फिर सदका, फिर इलाज, उसके बाद अल्लाह की रहमत से उम्मीद। पहले दुआ, फिर सदका, फिर इलाज, दवा, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह हम सबको हर मौका पर अपने सामने हाथ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।